क्या दोस्तों आप 7 दिन के अंदर स्मोकिंग करना छोड़ना चाहते हैं? अगर आप स्मोकिंग, बीड़ी या गुटखा, अगर आप ऐसे कोई भी तत्व लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लोगों को काफ़ी नशा करना, स्मोकिंग करना अच्छा लगता है और उनको मालूम है क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी बड़ी बड़ी अपील करती है, इतना बड़ा बड़ा लिखती है कि इससे कैंसर हो सकता है, हजारों लाखों लोग रोज़ाना कैंसर से मर जाते हैं। लेकिन जो इंसान नशा करता है, जो इंसान स्मोकिंग करता है, बीड़ी गुटखा पान मसाला लेता है, तंबाकू का सेवन करता है, ऐसा नहीं है कि वह इस बात से अनजान नहीं है, उसको मालूम है क्योंकि उसने भी पैकेट पे लिखा हुआ देखा है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, उसको मालूम है कि इससे कैंसर हो सकता है, उससे हम मर सकते हैं। लेकिन वह इस बात से अपने आप को अनदेखा जानबूझ के करने लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा, शायद मेरे साथ नहीं होगा, शायद नहीं, उसको विश्वास है कि इतने सारे लोगों को हो रहा होगा तो होगा, जब मुझे आज तक नहीं हुआ तो अब मुझे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में, मैं अरविंद चौहान। अगर दोस्तों आप 7 दिन के अंदर स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों आपको एंड तक देखना होगा। देखिए दोस्तों, जो इंसान आज के टाइम पर गुटखा, बीड़ी, पान मसाला ले रहा है, हर कस वो जितनी बार लेता है उतनी बार वह स्मोकिंग या बीड़ी सिगरेट ख़त्म करने के बाद में हर बार सोचता है कि मैं नशा नहीं करूँगा, अब मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, अब मैं कस नहीं लूँगा। लेकिन वह बार बार ना करने के बावजूद भी, अपने आप से ना करने के बावजूद भी, तब भी वह लगातार करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी विल पावर बहुत कमज़ोर है, विल पावर उसकी कमज़ोर है। वो छोड़ना तो चाहता है लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। स्मोकिंग की तरफ हाथ उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसके फेफड़े, उसका शरीर, उसका हर एक ऑर्गन उस चीज़ को मांगता है। लेकिन दोस्तों, जिसको आप मांगना कहते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि मेरा शरीर मांग रहा है, बेसिकली शरीर मांगता नहीं है। शरीर मांगता नहीं है। जब हम कोई भी स्मोकिंग या कोई भी हम नशा करते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी धुआं अंदर जाता है, जो भी अंदर केमिकल्स रिलीज होता है, जो कि हमारे ब्रेन को अच्छा महसूस कराता है, वह इस तरह से काम करता है कि अच्छे खासे हमारे ऑर्गन्स को, अच्छे खासे फेफड़ों को वह डगमगा देता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में नए नए न्यूरोट्रांसमिशन को तोड़ देता है और जो ट्रांसमिशन जो कनेक्ट होते हैं वह टूट जाते हैं। तो एक जो लिंक बना होता है, यानी कि जो एक दिमाग का सीधा लिंक बना होता है कि उसको स्ट्रेट चलना है, बिल्कुल सीधा चलना है, वह दिमाग डगमगा जाता है और उस डगमगे दिमाग को वह इंसान सोचता है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता है कि जो उसके फेफड़े हैं या जो वो नशा कर रहा है, जो वो चाहता है, उसकी बॉडी मांग रही है, उसकी बॉडी मांग नहीं हो रही होती है। बेसिकली होता क्या रहता है कि बॉडी के साथ में उसने इतनी छेड़छाड़ कर ली है, बॉडी को उसने इतना बेकार कर दिया है कि जैसे ही बॉडी अपनी नॉर्मल साइज में आती है, क्योंकि जब कोई बंदा नशा करता है तो लिंक टूट जाता है, जिससे उसका मस्ती जैसे उसको फील होने लगता है, चाहे वो गुटखा ले, बीड़ी ले, शराब ले या स्मोकिंग करे, बीड़ी सिगरेट कुछ भी ले या तंबाकू ले, तो उसका लिंक टूट जाता है, जिससे उसे अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन जैसे ही लिंक वापस जुड़ता है, जैसे ही बॉडी अपने एक पूरे आकार में आती है, जैसे ही बॉडी अपने एक सही विकार रूप में आती है, जो उसका रूप होना चाहिए, तो वह बॉडी पूरे रूप में आने के लिए लड़ती है। यानी कि फेफड़ा जहाँ पर आना चाहिए था वहाँ पर उसको आने के लिए पोजिशनिंग जैसी उसको वापस चाहिए थी, जो एक्चुअली उसकी शेप होनी चाहिए, आपके ब्रेन न्यूरोस की, आपके फेफड़ों की, आपके बॉडी की एक नॉर्मल जो रूप होना चाहिए, उस रूप में आने के लिए उसको लड़ना पड़ता है बॉडी को। और जब लड़ना पड़ता है
तो डिफ़िकल्टी होती है। जब डिफ़िकल्टी होती है तो बॉडी में पेन होता है, और जब बॉडी में पेन होता है, जब डिफ़िकल्टी महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या फिर आपको घबराहट होती है, या फिर लगता है, तो आपको लगता है कि मेरी बॉडी वो गुटखा मांग रही है, मेरी बॉडी सिगरेट मांग रही है, मेरी बॉडी वो नशा मांग रही है, मेरी बॉडी वो एडिक्शन मांग रही है जिससे मैं लेता हूँ। फिर इंसान क्या करता है, जैसी बॉडी डिफ़िकल्टी रूप में होती है, फिर वो दोबारा से स्मोकिंग करना शुरू करता है, गुटखा बीड़ी पान मसाला तंबाकू लेना शुरू करता है, तो फिर दोबारा से बॉडी जुड़ जाती है। यानी कि लिंक जैसे जुड़ने वाले हो रहे होते हैं, उससे पहले लिंक दोबारा से टूट जाते हैं, तो फिर वो दोबारा वही मदहोश अवस्था में चला जाता है। चाहे शराब हो, चाहे गुटखा हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे कुछ भी नशा हो, वो चला जाता है। तो जितनी बार भी बॉडी डिफ़िकल्टी लेती है, यानी कि बॉडी को परेशानी होती है जुड़ने के लिए, अपनी बॉडी को रिकवरी करने के लिए, बॉडी को दिक्कत होती है, इंसान को लगता है कि वह ठीक होने की कोशिश कर रहा है, बॉडी ठीक होने की कोशिश कर रही है, या फिर बॉडी स्मोकिंग मांग रही है, बॉडी मांगती है पर बॉडी नहीं मांगती है, क्योंकि बॉडी में डिफ़िकल्टी होती है, बॉडी में परेशानी होती है, बॉडी में दिक्कत होती है, क्योंकि आपने इतनी स्मोकिंग, इतना गुटखा बीड़ी पान मसाला शराब लिया है, तो उस वजह से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि आप सोचते हैं कि शायद मैं गुटखा बीड़ी पान मसाला ये सब लूँगा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो दोस्तों जितनी भी ये सब मैं बातें आपको बताता हूँ ना अरविंद मेरे साथी के प्लेटफॉर्म पर, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी इस चीज़ से रहा हूँ, गुजरा हूँ, देखा है। तो इसलिए मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि आप स्मोकिंग करना जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि बॉडी आपकी मांग रही है, बॉडी चाहिए, बॉडी नहीं मांग रही है, बॉडी में वीकनेस है, उस वीकनेस को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए आप दोबारा स्मोकिंग कर रहे होते हैं। बस सिंपल सी बात यह है, बॉडी को ठीक करने के लिए आप सोचते हैं कि बॉडी ठीक हो रही है, बॉडी एक्चुअली ठीक नहीं हो रही होती है, बॉडी और ज़्यादा वीकनेस हो रही होती है, लेकिन आप हैं कि नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अगर आप क्विट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों को लगता है कि शायद वो स्मोकिंग, शायद वो गुटखा, शायद वो बीड़ी, शायद वो कुछ भी छोड़ देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो कोई भी एडिक्शन को छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। ये दोस्तों सरासर झूठ है। हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बात में, एक क्विट में छोड़ दिया है। बस एक डिसीजन ही तो लेना है कि नहीं लेना है, बस नहीं लेना मतलब नहीं लेना, उसका सब्स्टिट्यूट देख लीजिए, उसका ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ देख लीजिए, नशे से रिलेटेड नहीं, कुछ और आयुर्वेदिक बेसिस पर। अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ट्रीटमेंट पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पर आप अपना एडिक्शन को लेकर, कोई भी एडिक्शन, गुटखा बीड़ी पान मसाला शराब या कोई भी ड्रग्स आप लेते हैं तो उससे आप कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा कैसे आपका नशा छूट जाएगा। नशा छोड़ने का सिंपल एक ही यही उपाय है कि एक बार आपको क्विट करना होगा, और क्विट करने का सिंपल सा तरीका यह है कि एक बार स्ट्रेट अवे आपको ना बोलना होगा। किससे बोलना होगा? अपने आप से बोलना होगा। लोगों से नहीं बोलना है, परिवार से नहीं बोलना है, दोस्तों से नहीं बोलना है, अपने आप से एक बार ना बोलना होगा। और जिस दिन आपने एक बार अपने आप से ना बोल दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई आपके सामने आदमी नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती आके कोई भी नशा करा दे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार बस आप अपने लिए अपने आप को क्विट बोल दें, फिर देखिएगा कभी भी नशे के हाथ नहीं लगाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।